हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो नारद मुनि जी की यात्रा हस्तिनापुर तक हो गई थी और हस्तिनापुर वो पांडवों से मिलते हैं, पांडवों का गुणगान करते हैं। लेकिन पांडव लोग बहुत ही विरह की अग्नि में जल रहे हैं। हस्तिनापुर अभी द्वारका पहुंचा नहीं अभी। वो उनको बोल रहे हैं कि आप द्वारका चाहिए। और सभी पांडव कैसे अपना विरह दिखा रहे हैं, कुछ याद है किसी को? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, कुंती महारानी, किसी को याद है कुछ? कैसे कैसे सबने अपने भाव प्रकट किए विरह के। मुझे धोखा दे दिया, ताकि उनकी ऐसी इंस्ट्रक्शंस दी कि मैंने भीष्म पितामह द्रोणाचार्य का वध कर दिया, धोखे से करवा दिया। और गुरु हैं, सबके गुरु हैं, हमें धोखा दे के चले गए वो। हाँ हाँ। और वो भीम ने बोला था कि आप उनके सामने बात घुमाने, हाँ, कि आप भी वर्ड जगलरी कर रहे हो। हाँ हैं, वो तो इंद्र ने बोला था, वो तो इंद्र ने बोला। हाँ। और उन्हें बोला था कि आपने सब सारा का सारा ब्लेम मेरे कारण सबको मरवा दिया आपने, है ना। फिर आप चले गए। और अर्जुन ने बोला जो उनकी कृपा थी वही हमारे दुख का कारण बन गई। कैसी कैसी कृपा की देखो आप, कृपा तो की उन्होंने, लेकिन उनकी कृपा में और दुखदाई हो गई। और इसी से द्रौपदी भी कहती हैं कि जब मेरे पुत्र मरे, भाई मरे, तो बड़े आके साथ में मीठी मीठी बातें करके मुस्कुरा के मुझे सांत्वना दी, लेकिन उसके बाद चले गए, आए नहीं। और कुंती महारानी भी यही कहती हैं कि आसपास जितने भी कौरवों की पत्नियां बेहल होकर रो रही हैं, विधवा हो गई हैं, तो ये तो क्या है, हमें तो और दुखी देकर चले गए। और फिर जब से हमारा ठीक हो आ ही नहीं रहे, इससे अच्छा है कि और समस्याएं आ जाएं, है ना। तो हमें धोखा दे दिया उन्होंने। और फिर नारद मुनि के बोलते हैं कि हमारे साथ मत रहिए, आप यदुओं के पास जाइए। हमारे पास रहोगे तो हमको और, हम आपको दुखी दे रहे हैं, तो यदु के पास जाइए और वहाँ उनके प्रेम भावना को देखकर आपकी भावना भी अच्छी होंगी, आप जाइए, है ना। और फिर नारद मुनि आते हैं, नाचते कूदते आते हैं नारद मुनि बिल्कुल वहाँ पे। और सारे के सारे यदुस क्या कर रहे हैं, सुधर्मा में बैठे हैं और सबके सब प्रतीक्षा कर रही हैं कृष्ण कब आएंगे। और सबको मालूम चलता है कि नारद मुनि आए, तो सब उनको आके उनको रिसीव करते हैं। लेकिन नारद मुनि देख दूर से उनको प्रणाम कर रहे हैं, तो उनको आके बैठाते हैं और फिर उनसे वो उनकी पूजा करनी शुरू करते हैं। लेकिन नारद मुनि खड़े हो जाते हैं और सीधा ही गुणगान करना शुरू कर देते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा कृपा प्राप्त हुई है। और इसके बाद यहाँ तक हमने लिया था, यहीं तक पहुँचे थे ना, नारद मुनि द्वारका तक आ गए थे, है ना। और नारद मुनि ये कह रहे थे कि मुझे आप ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं आप लोगों का गुणगान पूरे ब्रह्मांड में नाचते कूदते हुए करता रहूं। और फिर बताते हैं कि वास्तव में आप जो यदुओं का परिवार है बहुत प्रशंसनीय है। आप वैकुंठ निवासियों से भी ज़्यादा देदीप्यमान हैं और आपकी कृपा से इस संसार के, पृथ्वी के लोगों ने भी वैकुंठ के ऐश्वर्य को से ऊपर चले गए हैं और वो भगवान को ज़्यादा प्रिय हैं, गरुड़ जी से भी ज़्यादा प्रिय हैं आपके द्वारकावासी। और फिर ऐसे कहते कहते नारद मुनि जी पृथ्वी का गुणगान करना शुरू कर देते हैं कि माता पृथ्वी कितनी सौभाग्यशाली है कि भगवान यदुओं के साथ यहाँ पे प्रकट हुए, यहाँ पे उन्होंने जन्म लिया। और हालांकि माता पृथ्वी ने दूसरे अवतारों की भी लीलाएं देखी हैं, लेकिन ये जो लीला देख रही है ये बहुत मधुर है। और बोले इन द्वारका वासियों के प्रेम में आके भगवान तो वैकुंठ को भी भूल गए और अब वो यदुओं के साथ उनको देखते हैं, उनको छूते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ खाते हैं, सोते हैं, जहाँ जहाँ वो जाते हैं उनके पीछे चलते हैं, उनके विवाहों में भाग लेते हैं, उनकी और सारी गतिविधियों में भाग लेते हैं। और इनके साथ जो यदुओं के साथ संबंध है, जो योगियों का समाधि में संबंध बनता है उससे भी ज़्यादा दृढ़ है, क्योंकि योगियों की समाधि तो कभी भी विचलित हो सकते हैं योगी, लेकिन ये पूरा पक्का संबंध है। और जो भगवान है यदुओं में अपना बहुत ही असीमित प्रेम बांट रहे हैं। और इस प्रकार से जो यदु हैं, कुछ यदु तो भगवान के नित्य संगी हैं जो भगवान के साथ ही आए थे, कुछ देवतागण हैं जो यदु परिवार में जिन्होंने जन्म लिया था। तो ये देवतागण अपना स्वर्ग के सुख को भूल गए, स्वर्ग जाने की इच्छा को भूल गए और हमेशा भगवान के साथ यहीं रहना चाहते हैं। तो ऐसे नारद मुनि गुणगान कर रहे हैं कि खाते हुए, सोते हुए, बैठते हुए, चलते हुए, बोलते हुए, नहाते हुए, सारे मनोरंजन करते हुए
यदुगण इतने भगवान के शुद्ध प्रेम में रत हैं कि वो अपने परिवारों को, अपनी संपत्ति को, सबको भूल गए हैं। और फिर बता रहे हैं, अरे देखिए कितना चमत्कारी है और कितना अद्भुत है कि भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्तों के प्रेम के सामने झुक जाते हैं। और फिर बता रहे हैं कि उग्रसेन को कह रहे हैं कि आप तो एक बड़े राज्य सिंहासन पे बैठे हैं और वही हरि आपके सामने एक सेवक रूप में खड़े होते हैं और बड़े आदर से आपसे बोलते हैं कि हे स्वामी बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं आपका सेवक हूँ। उग्रसेन के सामने कृष्ण खड़े होकर ऐसे बातचीत करते हैं, कितना बड़ा सौभाग्य है। जब परीक्षित माता उत्तरा को बोलते हैं कि जो यादव हैं सभी के सभी भगवान के बहुत ही आज्ञाकारी सेवक हैं और भगवान जो कि ब्राह्मणों के प्रिय हैं, वो सभी के सब नारद मुनि के सामने झुक गए और उनको प्रणाम करने लगे। और सब यादवों ने ऐसा बोला, उन्हें बोला कि याद नारद मुनि जी, जो हमारे स्वामी कृष्ण हैं वो भी आपकी पूजा करते हैं, तो आप क्यों हम जैसे महान नीच लोगों का गुणगान कर रहे हो और हमारे ऐसे महान नीच लोगों को आप इतना आदर दे रहे हो, आप खुद नीच अपने पोजीशन से नीचे गिर रहे हो और आपकी ऐसी स्थिति है कि आपको तो कृष्ण पूजते हैं, तो हम महान नीचवान लोगों को क्यों आप इतना गुणगान कर रहे हो। और आप इन्होंने भी क्या बोला, इन्होंने बहुत सुंदर कमेंट दिया नारद मुनि जी को। बोले आप क्या हैं, जित्वाक्पति नैपुण्य यदिदम नास्तन योदितम तत्संभावितम न स्यात् देवेंद्र प्रभावत। बोले आप क्या हैं, जित्वाक्पति। वाक्पति कौन है, ब्रह्मा जी जो वाणी के स्वामी हैं, और आपने तो उनको भी हरा दिया। आप इतने निपुण हैं, इतने एक्सपर्ट हैं कि आप ब्रह्मा जी को भी हरा सकते हैं अपनी वाणी से। तो जो आपने हमारे स्वामी यादवेंद्र कृष्ण की कृपा से जो आपने कुछ कहा है, हम ये नहीं कहेंगे कि वो झूठ है ना। अब यादव जो हैं अलग तरीके से अभी तक जितने भक्तों के पास गए सब ने ये बोला बिल्कुल गलत है, आप हमारी मस्करी कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, ऐसा है ऐसा है। अब आप बोल रहे हैं आप तो वाक पटुता में इतने आगे हैं कि आप ब्रह्मा जी को भी हरा सकते हैं, लेकिन भगवान की कृपा से आप जो कुछ कह रहे हैं हम ये नहीं कहेंगे बिल्कुल असत्य है, असत्य नहीं है। फिर भी क्या है, बोल रहे हैं कि बिल्कुल बात सही है आपकी, भगवान की कृपा है हमारे पे। बोले ये तो आप जो कह रहे हैं ठीक ही है, क्योंकि कृष्ण का स्वभाव ही ऐसा है, कृष्ण को गंध मात्र भी कृष्ण के साथ संपर्क हो जाए। बहुत सुंदर श्लोक है ये, किसी का केनापि तस्य केनापि गंधे न, किसी को गंध भी मिल जाए कृष्ण की, गंध मात्र भी संपर्क हो जाए, किम वा कस्य न सिद्ध्यति, तो उसके लिए क्या ऐसी चीज इस संसार की रह जाती जिसको प्राप्त नहीं कर सकता। कृष्ण के साथ थोड़ा सा भी संपर्क हो जाए, संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो अप्राप्य हो, जो सिद्ध नहीं हो सकती, जिसको प्राप्त ना कर सकता हो। और कृष्ण क्यों ऐसा होता है, महादया करो, वो तो भंडार है महादया के। और क्या साथ में क्या है, निरुपाधि सुहृतम, बिना के अहेतु के मित्र भी हैं, सबके वेलविशर हैं। कृष्ण के दो गुण बताए उन्होंने, एक तो कृपा के भंडार हैं और सबके सुहृद हैं। तो उनसे रंच मात्र भी किसी का संपर्क हो जाए तो क्या वो प्राप्त नहीं कर सकता, सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए ये भक्ति की महिमा है और एक कृष्ण का गुण है, थोड़ा सा भी उनसे संपर्क हो जाए हम इस संसार की हर वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। क्यों कृष्ण की कृपा असीमित कृपा के भंडार है कृष्ण। तो हमें क्या करना है, प्रभुपाद कहते हैं अपने जीवन को इस ढंग से ढालें कि हम हमेशा कृष्ण के संपर्क में रहें। इस संसार की परिस्थितियां जैसे मर्जी बदलती रहें, हम अपने आप को इस ढंग से ढालें कि हमेशा कृष्ण के संपर्क में रहें। कैसे हम कृष्ण के संपर्क में रह सकते हैं, बड़ा स्लाइड टच भी रहा तो सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। क्यों, कृष्ण बड़े दयालु हैं और आपके दोस्त मित्र हैं, बस उनके संपर्क में रहना, यही कृष्णा कॉन्शियस है। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, है ना। तो हमेशा उनके संपर्क में रहें। कैसे रहेंगे, जप करके, भक्ति की सभी विधियों का पालन करके, जो साधना भक्ति के 64 अंग हैं
वो इसीलिए हैं स्मर्तव्य सततम विष्णु विश्रमर्थम न जातु चेत। और इसके हम साक्षात उदाहरण देखते हैं। शिला प्रभुपाद ने जो करके दिखाया विस्मयकारी। 70 वर्ष की आयु में 40 रुपए के साथ बिना किसी शिष्यों के विदेश में एक नई जगह पर गए। प्रभुपाद खुद अपने लेक्चर में बता रहे हैं, आपने कोई ऐसा बिजनेसमैन देखा होगा जिसने अपना बिजनेस 40 रुपए के साथ शुरू किया और 10 साल में इतना एक्सपेंड हो गया। इतना बड़ा साम्राज्य इस्कॉन का, 108 मंदिर किससे शुरू हुए? 40 रुपए से। और कौन से उनके पास मैन पावर थी? किन लोगों से शुरू किया? जो पूरे समाज के रिजेक्टेड तिरस्कृत लोग थे, उनसे इतनी बड़ा मिशन शुरू कर दिया। क्यों? कृष्ण के संपर्क में थे, है ना? ऐसे चमत्कार होते हैं। तो कृष्ण से हमारा संपर्क होगा गुरु परंपरा के माध्यम से, और यह संपर्क हार्ट टू हार्ट है, हृदय से हृदय का है। अगर गुरु परंपरा के माध्यम से साथ हमारा हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है तो फिर चमत्कार होते हैं, चमत्कार होते हैं। हम केवल गुरु परंपरा के इंस्ट्रूमेंट बन जाएं और अपने आप को हमेशा तुच्छ माने तो फिर चमत्कार होंगे, अचिंत्य शक्ति आती है। फिर क्या 2 क्वालिफिकेशंस हैं, क्या करें? एक तो इंस्ट्रूमेंट बन जाए, और इंस्ट्रूमेंट बन के फिर ये ना हो देखो मैं कितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट हूं, और अपने आप को बिल्कुल नगण्य माने, तो फिर अचिंत्य शक्तियां आती हैं और फिर चमत्कार होते हैं। ये प्रभुपाद जी ने अपने उदाहरण से सिखाया, और यही प्रभुपाद जी के इस उदाहरण को उनके शिष्यों ने किया आगे, तो तभी इस्कॉन संस्था प्रभुपाद 108 मंदिर देखे गए, उसके बाद 700 मंदिर हो गए। और प्रभुपाद के समय में भी ऐसे ऐसे चमत्कार किए जो बड़े बड़े सन्यासीगण नहीं कर पाए। प्रभुपाद ने 3 नए गृहस्थ शिष्यों को भेजा और पूरा इंग्लैंड में नया प्रचार शुरू कर दिया। प्रभुपाद किसी को भी लेते नई जगह भेजे तो प्रचार शुरू हो जाता था। क्यों? पूर्ण रूप से प्रभुपाद को समर्पित होते थे और प्रभुपाद का कनेक्शन गुरु परंपरा से होता था, तो इसलिए अचिंत्य शक्तियां आती थी। तो जिसका कृष्ण के साथ गंध मात्र भी संपर्क है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। तो भौतिक संसार में कुछ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अपने स्किल्स पर निर्भर करता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में सब कुछ सबमिशन पर निर्भर करता है। हम कितने सबमिसिव हैं, सब कुछ उस पर निर्भर करता है, और हमारे माध्यम से कई चमत्कार होंगे। श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु चाहते तो कुछ भी कर जाते, स्वयं भगवान है, लेकिन महाप्रभु ने सारा क्रेडिट किसके लिए छोड़ा? मेरे लिए छोड़ा, प्रभुपाद कहते हैं। और क्यों? मैं अपनी गुरु परंपरा के प्रति ऐसे समर्पित था। ठीक है ना? कितना देखिए बिना समय के बारिश बहुत, यस सो भगवान बहुत सुंदर हमें सबक सिखाना चाहते हैं अभी। और भगवान कह रहे हैं, ये भगवान की कृपा ही है। भगवान कह रहे हैं क्या है वो? महादया करो, जो कि असीमित कृपा के भंडार हैं और सबके वेलविशर हैं। अब एक साधारण व्यक्ति के लिए समझना बहुत मुश्किल है जो अभी आज समाज में हो रहा है, ये भगवान कैसे हमारे वेलविशर हैं, क्या भगवान की ये करुणा है। समझना हर किसी के लिए संभव नहीं है, नहीं वास्तव में ये भी भगवान की करुणा है, क्योंकि भगवान ये सब करके हम सबको बता रहे हैं कि आप कुछ गलत कर रहे हो, रुक जाओ, और गलती करोगे तो और ज्यादा फंसोगे और ज्यादा नरकों में जाओगे, रुको, कुछ ठीक करो। और जो भक्त लोग हैं ऐसी स्थिति को देखकर और कन्विक्शन बढ़ जाना चाहिए कि भक्ति ही सब कुछ है, संसार में और कुछ नहीं बचा। जो हमारे हृदय में थोड़ा बहुत उम्मीद रहे कि संसार को सुखी बनाना है, वो भी खत्म हो जानी चाहिए, और अपने आप को पूर्ण रूप से हम शरणागति अपने को बढ़ाएं। शरणागति बढ़ाएंगे तो फिर चमत्कार होंगे, जैसे इसमें बताया जा रहा है। इसके बाद वो बता रहे हैं कि वो एक महामहिमा पतो देती, मतलब कि ओशियन ऑफ ऑल ग्रेटनेस, जितनी भी विभूतियां हैं उसके वो सागर हैं। केवल उनके स्मरण मात्र से ही सारी सफलता मिल जाएगी, ये यदुओं का विश्वास है। और हम देखते हैं केवल कृष्ण के स्मरण मात्र से ही क्या, कृष्ण के शुद्ध भक्त के स्मरण मात्र से ही, परीक्षित महाराज शुद्धि गोस्वामी को देख के बोलते हैं, आप केवल स्मरण करने मात्र से ही पूरे घर पवित्र हो जाता है, केवल स्मरण करने मात्र से। और फिर आपको छूना, आपके चरणों को स्पर्श करना, आपके चरणों को धोना, आपसे सुनना तो अलग ही बात है। केवल हम एक शुद्ध भक्त का स्मरण भी कर लें
घर में बैठे बैठे हम कहीं बाहर नहीं जा रहे, हम प्रभुपाद का स्मरण कर लें, अपने अपने गुरु का स्मरण कर लें, पूरा घर शुद्ध हो जाएगा। इतनी शक्ति है। और पद्म पुराण में यह भी वर्णन है कि अगर हम किसी पुण्य आत्मा का स्मरण करते हैं तो उसमें इतनी शक्ति है कि उस पुण्य आत्मा के 1/100 पुण्य हमें मिल जाते हैं। भगवान ने बहुत फैसिलिटीज छोड़ रखी हैं ऑनलाइन का इस गंदे से भौतिक जगत में रहते हुए भी आपको कुछ फैसिलिटीज हैं, केवल आपको सही अपने मन का उपयोग करना है। क्या करो? शुद्ध भक्तों का स्मरण करो, भगवान के संदेशों का स्मरण करो। बोले भगवान का स्मरण करने मात्र से ही सारी सफलता प्राप्त हो जाती है। वो ही केवल स्वामी हैं, वो ही केवल सभी पतित लोगों के शरणागत हैं, शरण देने वाले हैं, सबका वही पालन पोषण करने वाले हैं। फिर बता रहे हैं हीनानार्थ, उनका नाम दिया गया हीनानार्थ। और लेकिन हम सब में से उद्धव जी को भगवान की सबसे ज्यादा कृपा प्राप्त हुई है। और ये जो उद्धव जी हैं कृष्ण के को परामर्श भी देते हैं, उनके शिष्य भी हैं, उनके सेवक भी हैं और उनके बहुत प्रिय मित्र भी हैं। तो यदु जो हैं यादव सारे के सारे स्वीकार कर रहे हैं कि हे नारद मुनि, आपने जो कहा गलत नहीं कहा, ठीक कहा, नारद मुनि को आदर दे रहे हैं। लेकिन वो क्या करें, हमें कृपा मिली है, लेकिन हमसे ज्यादा जो कृपा है ना वो उद्धव जी को मिली है। तो हमारी जो महिमा थोड़ी कम हो गई और उन्होंने उद्धव की महिमा जी को बढ़ा दिया। और बोले कैसे? क्योंकि कई बार भगवान तो हमें छोड़कर किसी यात्रा में चले जाते हैं और हमें इतना दुख होता है कि जब हम उनको वापस देखते हैं तब भी वो दुख दूर नहीं होता। हमें छोड़कर चले गए, फिर वापस आ गए, वापस हमें दुख दूर होना चाहिए, लेकिन दुख इतना गहरा जख्म छोड़ के जाते हैं कि उनके आने के बाद भी, दोबारा मिलने के देखने के बाद भी दुख कम नहीं होता। और हम इतने आश्वस्त भी नहीं होते कि दोबारा फिर कब चले जाएं। लेकिन उद्धव ऐसे हैं कि हमेशा उनके साथ रहते हैं और भगवान की सेवा करते रहते हैं, उनके स्वामी हैं, उनके साथ रहते हैं। और कई बार भगवान उद्धव को अपने ही कार्यों से, बहुत विशेष विशेष कार्यों से दूर भेज देते हैं। जहां भगवान को खुद जाना चाहिए था, भगवान खुद भेज देते हैं। उदाहरण के लिए भगवान ने भेज दिया जब सांब विवाह करना चाहता था लक्ष्मणा से, दुर्योधन की पुत्री से, उसका अपहरण कर लिया, तो दुर्योधन और भीष्म पितामह सभी कौरवों ने सांब को अरेस्ट कर लिया था। तो भगवान खुद नहीं गए छुड़ाने उसको, उद्धव को भेजा। बोले इतने विशेष कार्यों के लिए भी इतने विशेष हैं उद्धव जी। और फिर उद्धव भगवान के साथ अकेले रहते हैं और उनके साथ प्रसाद पाते हैं, भगवान का उच्चिष्ट पाते हैं। और वही एक व्यक्ति हैं जो भगवान का महाप्रसाद प्राप्त कर लेते हैं। और बड़े ही आनंद के साथ उद्धव जो हैं भगवान के चरणों की मालिश करते हैं, मसाज करते हैं। और जब भगवान आनंद में आके सो जाते हैं तो उद्धव जी उनके चरणों को अपनी गोद में रख लेते हैं। और जब भगवान अपने बहुत ही, जैसे कहते हैं राहा क्रीडियम, यानी कि बहुत रहस्यमय कार्य करते हैं, तब भी उद्धव उनके साथ रहते हैं। रहस्यमय आनंद। जब भगवान मथुरा में गए थे और कुब्जा के घर गए तो उद्धव को साथ ले गए थे, उद्धव बाहर बैठे थे ना। तो ऐसे कार्यों में भी जब पहले जा रहे थे, कुब्जा ने चंदन लगाया कृष्ण और बलराम को, तो बलराम जी के साथ थे तो कृष्ण को थोड़ा संकोच हो रहा था कुब्जा से बात करते हुए, बोले बाद में बात करेंगे। फिर उद्धव को साथ लेके गए थे कुब्जा के यहाँ पे। तो आप देखिए कितने निकट हैं उद्धव। और उद्धव उनके साथ जाते हैं और उधर भगवान के मंत्री भी हैं। और साथ ही साथ उद्धव ऐसा परामर्श देते हैं जो बिल्कुल एक फर्स्ट क्लास। और साथ साथ में ऐसे वो कमेंट्स देते हैं जिससे कृष्ण को बहुत आनंद आता है। और हम सभी सभा में बैठते हैं तो मानते, वाह क्या बोले हैं उद्धव, क्या उनकी बुद्धि है और क्या उनके सौभाग्य की बात करें। बचपन से ही वो कृष्ण के चरणों को में उनकी रति है। और मूर्ख लोग कहते हैं ये तो पागल हो गया, वातुल बोला है ना, वातुल है एकदम, तो पागल हो गया। वातुल मतलब इसको वात का रोग हो गया है ना, केवल कृष्ण कृष्ण बोलता रहता है ये। और साथ में देखिए उनकी कितनी उत्सुकता है कि हमेशा कृष्ण के चरणों में शरणागत रहते हैं, कि उनका एक साधारण मनुष्य जोनी में जन्म हुआ है, क्यों इतने वो कृष्ण में रहते हैं, उनके शरीर की कांति भी कृष्ण जैसे हो गई है।
कृष्ण की शरीर की कांति एक साधारण मनुष्य की तरह नहीं है। ये तो साधारण मनुष्य के जन्म कुल में जन्म हुआ, लेकिन इतने कृष्णमय हैं कि बिल्कुल कृष्ण जैसे ही लगते हैं। उद्धव जी और कृष्ण में कोई अंतर लगता ही नहीं था, बिल्कुल सेम के सेम फीचर्स थे, वैसी उनके शरीर की कांति थी। और उद्धव के जो देह है वो प्रद्युम्न से भी सुंदर है, और उद्धव कृष्ण को प्रद्युम्न से भी ज्यादा प्रिय है। और भगवान के जितने भी प्रसादी उनके वस्त्र हैं, उनके आभूषण हैं, उनके शरीर की माला है, और उनके जो शरीर में लगे हुए गंध है, उनके कुंडल हैं, सब के सब उद्धव उनको बड़े उत्साह से डालते हैं। और कई बारी हम सोचते हैं, उद्धव को देखकर सोचते हैं कि अरे ये तो कृष्ण ही हैं, बिल्कुल कृष्ण जैसे ही लगते हैं। इसलिए कृष्ण के हृदय को कोई भी इतना आकर्षित नहीं कर सकता जितना उद्धव। तो परीक्षित अपनी माता जी को कह रहे हैं, ये सब बातें सुनकर नारद मुनि इतने उत्साहित हो गए, उठकर उद्धव के घर में जाने लगे फिर से, है ना। तो जब जाने लगे और सारे के सारे प्रेम के लक्षण प्रकट हो गए। देखिए नारद मुनि जी की क्या चेतना है, केवल भक्तों का गुणगान सुनने मात्र से उनको एक्सटेसी आ जाती थी, प्रेम के सारे लक्षण प्रकट हो जाते थे, केवल ये सुनने मात्र से ही कि इस भक्त को कृष्ण से इतना प्रेम है। क्या चेतना हो गई ना। और हमें तो ऐसा कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। नहीं, प्रभुपाद एक भागवतम के तात्पर्य में कहते हैं कि अगर अपनी इस साधना की अवस्था में अगर हम केवल भगवान और उनके शुद्ध भक्तों के बीच में प्रेम में आदान प्रदान को हृदय से अप्रिशिएट भी कर लें तो हम मुक्त हो जाएंगे। तो हम जो ये कर रहे हैं, अभी और आगे जो चर्चा आएगी, जब ये उद्धव जी बताएंगे क्या ब्रजवासियों का प्रेम है, तो सारी बातें हमारे सर के ऊपर से जाएंगे, है ना। लेकिन हम केवल यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे हृदय में कुछ उनके प्रति प्रशंसा हो जाए कि प्रेम ऐसा होता है। कि बृहद भागवतामृत में जो 3 क्या मुख्य सब्जेक्ट्स थे, याद है ना, भक्ति, भक्त और भगवान। तो भक्तों का चरित्र देखने को मिल रहा है, और भक्ति की महिमा कि निष्प्रेम क्या है, प्रेम की क्या परिकाष्ठा है, ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अभी आप देखेंगे उद्धव जी का प्रेम, अभी आप देखेंगे तो उसकी परिकाष्ठा देखेंगे, ब्रजवासियों के प्रेम की परिकाष्ठा सुनाएंगे। तो और नारद जी केवल सुनने मात्र से ही कि उद्धव का इतना प्रेम है, नारद जी को एक्सटेसी आ रही है, इतनी प्रसन्नता हो रही है। और वो उठकर जाने लगे तो उग्रसेन बोले कि हे भगवान, कृष्ण की आज्ञा के बिना उद्धव कहीं जाते ही नहीं है, वो हमेशा कृष्ण के साथ ही रहते हैं, एक क्षण के लिए भी इधर नहीं होंगे। इसलिए मैं उनको बोलता हूं कृष्ण कि आप मेरे साथ रहो, मुझे कभी आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि कृष्ण मेरे साथ रह सके, क्योंकि क्या है, मेरी सेवा ही ऐसी है, मुझे राज्य की देखभाल करनी है। यानी कि उग्रसेन नारद मुनि जी को बता रहे हैं कि आप उद्धव के घर में मत जाइए, उद्धव कभी अकेले अपने घर में रहते ही नहीं, हमेशा कृष्ण के साथ रहते हैं, तो आप कृष्ण के पास जाइए, वहीं आपको उद्धव मिलेंगे। और फिर अपनी बात कह रहे हैं, बोले कि मेरे को तो खाली उन्होंने क्या दे दिया, मेरा असली जो सौभाग्य होगा क्या कि मैं कृष्ण के साथ रहूं, कृष्ण की आज्ञा का पालन करूं, लेकिन उन्होंने मुझे झूठा ये आदर दे दिया कि बोले नहीं, आप राज सिंहासन पे बैठो और इसकी देखभाल करो। और ये मुझे इतना कष्ट पहुंचाता है, इस राज सिंहासन पे बैठ के राज्य की देखभाल करने के जिम्मेवारी के कारण मैं कृष्ण का संग नहीं कर पाता। और भगवान के किसी और भक्त ने मेरे को ऐसा कभी धोखा नहीं दिया जितना भगवान दे रहे हैं, क्योंकि जो उद्धव हैं वो तो सर्वोच्च आनंद को प्राप्त कर रहे हैं, हमेशा कृष्ण के वो साथ रहते हैं, कृष्ण का संग करते हैं। इसलिए आप जल्दी से उद्धव के पास जाइए और ये संदेश कह दीजिए और ये बता दीजिए कि सारे के सारे सुधर्मा सभा में कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप उद्धव को ये बताइए, आप कृपया करके कृष्ण को लेकर आइए। तो ये कहकर नारद मुनि जी चल पड़ते हैं। और इसका 6वां अध्याय शुरू होता है। इस अध्याय का नाम है प्रियतमा। उससे पिछले का अध्याय का नाम था प्रिय, कि भगवान के प्रिय थे यदुस। अब है प्रियतमा। प्रियतमा कौन है? उद्धव। और अगला अध्याय होगा पूर्ण, कि पूर्ण प्रेमी कौन है भगवान के, है ना। तो ये प्रियतमा है। तो परीक्षित महाराज अपनी माता जी को बोल रहे हैं
कि उग्रसेन के इस परामर्श को सुनकर नारद मुनि जी, जो कि भगवान के बहुत प्रिय भक्त हैं, बहुत ही भावावेश में आ गए और सब कुछ भूलते हुए तुरंत चल पड़े वीणा बजाते हुए, क्योंकि वो पहले से द्वारका में कई बार आए थे तो उनको सब कुछ मालूम था क्या क्या रास्ते हैं। हालांकि वो भाव में थे लेकिन सब कुछ भूले हुए थे, क्योंकि पहले कई बार आ चुके हैं। तो घूमते फिरते, और फिर भगवान का जो रहस्थान था वो तो और भी अंदर था, कहीं घूम फिर के था। तो नारद मुनि चलते पढ़ते पहुंच गए कहीं पर, वहां पे प्रेम में उन्मत्त थे, किसी ना किसी ढंग से भगवान के निवास स्थान में पहुंच गए। और नारद मुनि जी ऐसे लग रहे थे जैसे किसी व्यक्ति को भूत ने पकड़ लिया हो, है ना। और कृष्ण के प्रेम के द्वारा पूरा वश में थे। तो कभी कभी क्या करते थे नारद मुनि, हालांकि इन सब सड़कें मालूम थी, कभी कभी वो रास्ते में गिर जाते थे और कभी कभी एकदम स्तंभित हो जाते थे। पूरा शरीर उनका कांप रहा था, जमीन पे वो लौट रहे थे, जोर जोर से रो रहे थे, कभी कभी जोर से चिल्लाते थे, उछलते थे और नाचते थे, कूदते थे। सारे के सारे सात्विक, शुद्ध सात्विक विकार दिखा रहे थे। और फिर परीक्षित महाराज अपनी माता को बोल रहे हैं, हे मन माता इदानीम त्वम सावधान तरह भव। अब थोड़ा ज्यादा सावधानी से सुनो, आपसे भी कहेंगे थोड़ा ज्यादा सावधानी से चलो, और थोड़ी गुह्य बातें शुरू होने वाली है। क्या सावधानी से सुनो, बहुत ही ध्यान से सुनो, एकाग्रता से सुनो। अब मैं तुम्हें जो कहने वाला हूं, और बोल रहे हैं कि आप जो नारद मुनि जो भगवान के प्रेम में पागल हैं, ये वास्तव में जीव की वास्तविक स्थिति है ना। और जब तक व्यक्ति कृष्ण के प्रेम में पागल होना ही जीव की वास्तविक स्थिति है। इस संसार में भी हम पागल हैं, तो पागल तो जीवात्मा रहेगी रहेगी हमेशा, या तो इस संसार में या कृष्ण के प्रेम में। और जो लोग पागल हैं वास्तव में वो ही वास्तविकता के संपर्क में हैं। अक्सर लोग पागल को भी माना जाता है कि वास्तविकता में नहीं है, ये अपनी ही दुनिया में है। लेकिन जो कृष्ण के प्रेम में पागल हैं वो वास्तविक जीवन जी रहे हैं। तो अब जो बातें शुरू होंगी वो उस पागलपन की बातें शुरू होने वाली हमें नहीं लगेगा वास्तविक, हमें लगेगा उल्टा सीधी बातें हैं, लेकिन ये सब ये पागलपन की बातें शुरू होंगी, क्योंकि नारद मुनि खुद प्रेम में पागल हो गए हैं और उनको जो भी हम मिलेंगे सब प्रेम में पागल हैं। तो पागल लोग आपस में कैसे बात करते हैं जो कृष्ण के प्रेम में पागल हैं। तो परीक्षित महाराज पहले ही बोल रहे हैं माता उत्तरा को, सावधान हो जाओ, अब थोड़ा ध्यान पूर्वक सुना बातें। अब रियल बातें शुरू होने वाली हैं अब असली बातें शुरू होने वाली हैं, जो कि एक जीवात्मा की नेचुरल बातें वो शुरू होने वाली हैं। हमें संसार में लगे बिल्कुल अननेचुरल लगेंगी, वो अलग बात है, लेकिन अध्यात्मिक जगत की नेचुरल बातें हैं। तो फिर क्या हुआ उस समय, क्या हुआ, अब ध्यान से सुनिए। उस दिन कृष्ण किसी कारण से उनका मन बड़ा विचलित था और वो अपने अंदर के कक्ष में सो रहे थे और उद्धव भी उनको छोड़कर बाहर आ गए थे। और उद्धव उनके जो महल के छत पे ऊपर बैठे थे और उद्धव के साथ बलदेव जी बैठे थे, देवकी थी, रोहिणी थी, रुक्मिणी, सत्यभामा और कई दासियां वहां पर उपस्थित थी। साथ में कंस की मां भी थी। कंस की मां कौन थी? पद्मावती, वो भी वहां पर बैठी थी। और ये कंस की जो मां थी बूढ़ी हो गई थी और इसकी क्या गंदी आदत थी कि भगवान श्री कृष्ण के जो व्यक्तिगत उनके बातचीत होती थी इसको बड़ा पब्लिक गॉसिप बना देती थी, अफवाहें उड़ाना, उल्टी सीधी बातें करना, ये इसका काम था, इसका पद्मावती का। और सीन ये है कि भगवान थोड़े परेशान हैं आज और अपने कक्ष में अकेले सो रहे हैं और उद्धव जी भी बाहर आ गए हैं, छत पे बैठे हैं और सब लोग घिरे हुए, यानी कि भगवान परेशान है तो सब परेशान है। और वहां पे सुधर्मा में सारे यदुस इकट्ठे हुए हैं, भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहीं भगवान अपने कमरे में सो रहे हैं। नॉर्मली समय तक उठकर तैयार होकर सुधर्मा में आ जाना चाहिए उनको, लेकिन अभी तक भगवान सो रहे हैं अपने कक्ष में। और उद्धव जी हमेशा उनके साथ रहते हैं, वही बाहर परेशान बैठे हैं। कौन कौन है उद्धव जी के साथ? बलराम जी, एक मिनट, बलराम जी, देवकी, रोहिणी, रुक्मिणी, सत्यभामा और
पद्मावती, हाँ, और दासियां भी। पद्मावती का इतिहास हमने एक बार सुनाया था यहाँ पे, आपको याद हो कि कंस की उत्पत्ति कैसे हुई थी पद्मावती से। तो एक दानव था, असुर था, गोबिला, जिसने उग्रसेन की पत्नी पद्मावती को गर्भवती कर दिया था। पद्मावती अपने मायके गई थी राजा सत्यकेतु के पास, और बहुत सुंदर थी, और उग्रसेन भी उनसे बहुत प्रेम करते थे। नहीं, कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई थी, और ये असुर था ऊपर आकाश मार्ग में जा रहा था। उसने सोचा इतनी सुंदर महिला कौन है, और इसका पति कैसा व्यक्ति है जो उसको अकेला छोड़ा हुआ है। तो उसने देखा अपनी मायावी शक्ति से, ओ उग्रसेन की पत्नी है। तो तभी एकदम उग्रसेन का रूप धारण करके आ गया, और उग्रसेन का रूप धारण करके बढ़िया बढ़िया संगीत बजाने लगा, गाने लगा। पद्मावती ने सोचा इतना अच्छा कौन गा रहा है। तो जाके देखा तो उग्रसेन, अरे मेरे पति आप यहाँ कैसे आ गए, बड़ी आश्चर्यचकित होगी, बोले बस आपके प्रेम में आ गया। और फिर जब उसका संग किया तो फिर पद्मावती को मालूम चला ये मेरे पति नहीं है। तो फिर बोला आप कौन हो, बोला वो उसने अपना असली रूप दिखाया। तो पद्मावती बहुत दुखी हुई, बोले तुमने मेरा सतीत्व भंग कर दिया है। बोले तुमने सतीत्व खो ही नहीं, तुम सती। बोले कैसे। बोले तुम पति छोड़कर अकेले सो रही हो, सतीत्व नहीं है। पति को छोड़कर इतने सज धज के घूम रही हो, ये कैसे सतीत्व है ना। उसने 3-4 कंडीशंस बताई थी। बोले नहीं, मैं तो अपने पिता के घर में आई थी कुछ समय के लिए, और तुमने सतीत्व भंग कर दिया। बोले जो भी हो, मैं तो, मुझे ये आशीर्वाद मिला हुआ है कि जो लोग अपने धर्म का पालन नहीं करते उनको मैं दूषित कर दूं। तो मैंने कर दिया, और अब तुम्हारे गर्भ से ऐसा व्यक्ति पैदा होगा जो तीनों लोगों को त्रासित कर देगा, और उसके अंदर 10,000 हाथियों का बल होगा। पद्मावती ने बहुत प्रयास किया था कि गर्भपात कर दे, लेकिन जो गर्भपात करती थी तो अंदर से शिशु बोलता था मैं मरने वाला नहीं हूं। मैं आकर पूरे संसार को त्रसित करूंगा। तो वो था कंस। तो ये थी पद्मावती। और बेचारी जब बूढ़ी हो गई तो उसकी आदतें क्या पड़ गई, भगवान की लीलाओं को उल्टे सीधे गप मार के और अफवाहें उड़ाती रहती थी। तो ये भी वहाँ बैठी थी, और ये बड़ी चिंता की बात थी, आज भगवान अपने कक्ष से बाहर नहीं आए, और भगवान बड़े परेशान लग रहे हैं। और ऐसे मौके पर नारद मुनि वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो ये बड़ा सीन बड़ा वो है। तो पहले से ही परीक्षित महाराज ने माता को बोल दिया कि थोड़ी गंभीर बातें अब शुरू होने वाली हैं, तो ध्यान से सुनना। और सबके सब बड़े शौक में हैं कि कृष्ण उठे नहीं आज। और तभी वहां पे नारद मुनि आ गए, और नारद मुनि भी आए हैं तो अपनी वास्तविक जो हमेशा आते थे वैसे नहीं आए, पागल बन के आए, ऐसे जैसे किसी भूत ने पकड़ा हो। एक तो कृष्ण की स्थिति नॉर्मल नहीं है, वो सब परेशान है, ऊपर से नारद मुनि जी ऐसे आ रहे हैं, चिल्लाते हुए, रोते हुए, गाते हुए, लौटते हुए, जैसे किसी ने भूत ने पकड़ा हो। तो बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई। तो क्या हुआ फिर, जब नारद मुनि वहां पे आ गए, नारद मुनि तो जमीन पर लौटते जा रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो पहले तो उनको उठाया, और बड़े यत्न से उनको लाए, बड़े ध्यान से जहां पे वो बैठे थे उनको लेकर आए। स्वास्थ्यम नीत्वा क्षणम तमम, उनको थोड़ा नॉर्मल होने दिया। वो तो पूरे एक्सटेसी में थे, उनको नॉर्मल किया। और जब वो नॉर्मल हो गए, थोड़ा नजदीक में लाए, और उनका क्या था, प्रेम अश्रु, पूरे प्रेम अश्रु से पूरा चेहरा भीगा हुआ था, चेहरा सुखाया उनका, नॉर्मल किया। और फिर उनसे बोले शनै लघु, बड़े धीरे धीरे बोले, प्रेम से बोले। धीरे धीरे क्यों बोले, कि भगवान अंदर सो रहे हैं, शोर शराबा ना आ जाए, डिस्टर्ब ना हो, और नारद मुनि को कुछ उल्टी सीधी बात लगी फिर ना उछलना कूदना शुरू कर दे। तो धीरे धीरे बोले, उनको शांत करते हुए बोले। वो बोले हमने कभी आपको ऐसा व्यवहार करते देखा नहीं है, क्या हो क्या गया आपको, या अचानक आप में क्या बदलाव आ गया। प्रिय ब्राह्मण, आराम से कुछ क्षण के लिए बैठो, रेस्ट करो आराम से। परीक्षित ने आगे बोलना शुरू किया, नारद मुनि से बोला ही नहीं जा रहा, गदगद हुआ पड़ा, और आंखों से आंसू निकले जा रहे हैं। और जैसे उन्होंने बोलना शुरू किया, बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी आंखें खोली, और सबको उन्होंने आदर किया, और कांपते हुए अभी भी प्रेम के लक्षण प्रकट होने, सारे शरीर के बाल उनके खड़े हो गए। और नारद मुनि ने शुरू किया बोलना, बोला कृपया करके मुझे उद्धव से मिला दीजिए। उद्धव कहाँ बैठे हैं, वहीं बैठे हैं, नजर ही नहीं आ रहा उनको, उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं, अभी भी पूरे नॉर्मल हुए नहीं। बोले मुझे उद्धव से मना दीजिए, वही संसार के सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं,
अगर ठीक है शायद मैं उद्धव के मिलने योग्य नहीं हूँ तो उनके चरणों की धूल का एक कण मुझे ला दीजिए, है ना। ये नारद मुनि की ऐसी स्थिति है, तभी मेरा हृदय शांत होगा। आप मुझे ऐसे शांत कर रहे हो, बातों से मैं शांत होने वाला नहीं हूँ, मुझे उद्धव से मिला दीजिए, या फिर मैं इस योगी नहीं तो चरणों की धूल का एक कण मुझे ला दीजिए। क्यों ऐसा कह रहे हैं? बोले कि वो भगवान की कृपा का भंडार है, और ना कभी भूतकाल में किसी को इतनी कृपा प्राप्त हुई है, ना कभी अब प्राप्त हो रही है। और उद्धव जो हैं महातमो भगवतेषु, सभी भक्तों में सबसे महान है, महाविभूति। और स्वयं भगवान ने कहा है कि वो मेरी महाविभूति है। भागवतम के 11वें स्कंद में 16वें अध्याय का 29वां श्लोक है, वासुदेवे भागवतम त्वम तो भागवतेषु अहम। भगवान कहते हैं कि सभी भक्तों में मैं उद्धव हूँ। और फिर बोले कि कोई भी कृष्ण को इतना प्रिय नहीं है, ना ब्रह्मा जी, ना उनके मित्र शिव जी, ना बलराम जी, ना लक्ष्मी जी, ना भगवान की कोई और उनकी पत्नी, और स्वयं भगवान का अपना देह भी उनको इतना प्रिय नहीं है। और फिर बोले भगवान ने अपने शब्दों में कहा है, पुराणों में बताया है कि उद्धव की क्या क्या महिमा है, और कृष्ण की ये अहेतु की कृपा पूरे संसार में कहीं दिखाई नहीं दे रही। और जितने भी यदुगण हैं उन्होंने भी अभी उद्धव का गुणगान किया है, और जब ये उद्धव के ऊपर जो कृपा है उसका गुणगान मेरे हृदय में कानों के माध्यम से प्रवेश करती है तो मैं अपना धैर्य खो बैठता हूँ। मैं ऐसा क्यों व्यवहार कर रहा हूँ बता रहा हूँ, क्योंकि उद्धव को जो कृपा प्राप्त है, क्या क्या बताई थी उद्धव को क्या कृपा प्राप्त है? भगवान का महाप्रसाद मिलता है, हमेशा ही भगवान के साथ रहते हैं, भगवान के पैरों की मसाज करते हैं, भगवान के पैरों को अपनी गोद में रख लेते हैं, उनके साथ खाते हैं, उठते हैं, सोते हैं, हमेशा ही उनके साथ रहते हैं, कॉन्फिडेंशियल उनको एडवाइस करते हैं, काउंसलर हैं उनके, सब कुछ ही है वो। तो मैं जब ये सुना तो मैं तो पागल हो गया, तो इसलिए मैं ऐसा व्यवहार कर रहा हूँ। तो परीक्षित महाराज आगे बता रहे हैं कि अब जो उद्धव तो वहीं बैठे थे लेकिन नारद को नजर नहीं आ रहे थे। अब नारद जी की बहुत आदर करते हैं उद्धव जी, तो उद्धव जी खड़े हो गए, और खड़े होकर उन्होंने क्या किया, नारद मुनि के चरणों को पकड़ लिया, है ना, और उनको गले लगा लिया, नारद मुनि के चरणों को अपने वक्षस्थल पे लगा लिया। और ये जानते हुए कि नारद मुनि क्या सोच रहे हैं, क्योंकि उद्धव बहुत बुद्धिमान थे, वो समझ गए कि नारद मुनि का मिशन क्या है। नारद मुनि जी निकले हैं ये ढूंढने के लिए किसको भगवान की सबसे ज्यादा कृपा मिली है, पद केवल व्यवहार देख कर समझ गए। और उद्धव जी ने क्या किया, उद्धव जी को सारे उन भक्तों का स्मरण हुआ जिनको भगवान की विशेष विशेष कृपा प्राप्त है। और जैसे जैसे उद्धव ने उन भक्तों के ऊपर ध्यान लगाया जिनको भगवान का प्रेम प्राप्त है, और उन भक्तों के एक्सटेसिस को याद किया, कैसे वो प्रेमावेश हो जाते हैं, तो उसको बहुत दुख हुआ, और अपने आप को बहुत पतित मानते हुए असहाय होकर वो रोना शुरू कर दिया। और कुछ बड़े प्रयासों के बाद उन्हें अपने आप को संतुलन को वापस लाए, फिर धीरे धीरे वो सामान्य हुए, और फिर नारद से उन्होंने बातचीत शुरू करने की। और अब जो बातचीत कर रहे हैं उसमें उनके एक दिव्य जेलेसी, क्या बोलेंगे, ईर्ष्या, ईर्ष्या को बोलते हैं जेलेसी, है ईर्ष्या द्वेष होता है, ईर्ष्या, हाँ ईर्ष्या ना, हाँ। तो सात्विक ईर्ष्या के साथ, इस ईर्ष्या में कोई रजोगुण तमोगुण नहीं था, ये दिव्य ईर्ष्या थी। आप देखिए क्या किस लेवल की बात हो रही है। नारद मुनि जी को पता चला कि उद्धव जी को कृष्ण से कितना प्रेम है, ये सुनते ही उनको सारे सात्विक विकार आ गए। और उद्धव जी ने क्या किया, नारद मुनि के चरणों को अपने छाती से लगाया और बोला कि ये ढूंढ रहे किस भक्त को विशेष कृपा प्राप्त हुई। तो उन्होंने उन भक्तों का स्मरण किया जिनको भगवान के से विशेष प्रेम है, और कैसे वो प्रेम के में आवेशित रहते हैं, उनको देखकर उनको एक्सटेसी आ गई सोचकर। और फिर समाने हुए, तो अब एक सात्विक ईर्ष्या के साथ कि उनको कितना प्रेम है, मेरे पास कुछ नहीं है, अब वो बोलना शुरू करते हैं। उद्धव कहते हैं कि आप सर्वज्ञ हो, यानी कि आप सब कुछ जानते हो कि किसको कैसी कृपा प्राप्त है। आप नहीं जानते सबसे ज्यादा कृपा किसको प्राप्त है, ब्रजवासियों को, सर्वज्ञ हो।
और आप सात्विक श्रेष्ठ हो, जितने भी सत्य बोलने वाले हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ आप हो, है ना। आप महामुनिवर हो, महामुनियों में भी जैसे व्यास जी से भी श्रेष्ठ, उनसे भी आप आगे हो प्रभु। और आप मेरे स्वामी हो, और आप ही सिखाते हो कि भक्ति क्या है, भक्ति कैसे करनी चाहिए। और अभी आपने ये बताया, जो आपने मेरे बारे में कहा और जो कुछ भी कहा वो तो स्वतः स्पष्ट ही है, ठीक है, मुझे भगवान की कृपा प्राप्त है और मैं इसको सच ही मानता हूं, बिकॉज आपसे पहले और लोग भी ये बात कह चुके हैं, है ना। तो कैसे शुरू कर रहे हैं बात, नहीं देखिए एक अलग ही तरीका है, ये नहीं कह रहे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं है। बोले ठीक है, आप तो सत्य में बोलने वाले सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं और आप महामुनिवर रहे हैं, तो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, बाकी लोग भी ऐसा कहते हैं, स्वतः स्पष्ट भी है, इतना नज़दीक रहता हूँ मैं भगवान के, ठीक है। लेकिन क्या है, इदानीं यद् व्रजे गत्वा किम अपि अनुभवं ततः महासौभाग्य मनो में सद्यस्य चूर्णताम गता। बहुत सुंदर श्लोक है। बोले लेकिन अब मैं अभी अभी जो व्रज में गया था तो क्या हुआ, मैं अपने को बहुत महासौभाग्यशाली मानता हूं व्रज में जाकर। दो बातें हुई, एक तो मेरे मान के का हर लिया उन्होंने मन का, और हर के क्या किया, चूरन चूरन कर दिया उसका इस संसार में कहते मैं जो व्रज में गया था ना, अभी मुझे कुछ अनुभव हुआ और उस अनुभव से मैं अपने को महासौभाग्यशाली मानता हूं। क्या, मेरा जो मान ले लिया गया और लेकर क्या कर दिया, चूरन बना दिया गया उसका, तो मैं अपना बहुत महासौभाग्यशाली मान रहा हूं। तो क्या तरीका इंट्रोड्यूस करने का, पहले बोला आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे सबसे बड़ी कृपा प्राप्त है, ये तो स्वतः स्पष्ट ही है, मैं इनके साथ साथ घूमता हूँ, ठीक है, लेकिन अब आपको बताता हूँ हुआ क्या इतना बड़ा में जो मेरा मान है चूर चूर कर दिया उन्होंने एकदम, जब ये ब्रज में गया। और तब से मुझे समझ में चल गया, मालूम चला है कि कृष्ण की कृपा में क्या शक्ति है, क्या मधुरता है, कृष्ण का प्रेम क्या है, और उन लोगों की क्या मधुरता है जिनके पास ये कृष्ण का प्रेम है। अब ब्रजवासियों को गुणगान शुरू कर रहे हैं। जो मैंने व्रज में देखा, मैं अपने आप को बहुत ज्यादा, मैं मानता हूं, मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। मैं तो उनके प्रेम की जो आवेश देखकर, उनका समुद्र है, अपने आप को मैं समझता हूं कि वास्तव में मुझे ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा प्राप्त हुई कि उन्होंने मुझे व्रज में भेजा। तुम सही कह रहे हो, सबसे बड़ी कृपा मुझे प्राप्त है ना। और यहाँ के जितने भी लोग बैठे हैं ना, सब द्वारकावासी जानते हैं कि जब मैं आया फिर वहाँ से वापस होकर, तो मैं हमेशा उनका गुणगान करता रहता हूँ। और मैंने ये भी बताया गाकर कि मेरी वास्तविक में इच्छा क्या है, मैं क्या चाहता हूँ। अब मैं इसके विषय में ज़्यादा बात करना नहीं चाहूँगा, और मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि बस अब इस बात को आगे मत खींचिए, और अब व्रज की बात शुरू हो जाएगी ना तो गड़बड़ हो जाएगी फिर, है ना, सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा, बस इतना ही बहुत है, अब आगे मत बात बढ़ाइए। तो ये कह के परीक्षित महाराज बताते हैं, क्योंकि अब रोहिणी भी वहाँ पे थी, और रोहिणी पहले व्रज में रह चुकी है, तो व्रजवासियों के साथ तो रोहिणी का विशेष प्रेम है ही, और वो उद्धव की बातों को समझ गई कि उद्धव क्या कहना जा रहे हैं, तो बड़े आंखों में आंसू लेकर बोले आप नहीं रुक सकते, अब आपने ब्रज की याद दिला दी है। तो रोहिणी ने बोला मैं रुकूंगी नहीं, अब उन्होंने ब्रज की भक्ति का वर्णन शुरू कर दिया, है ना। तो रोहिणी जी कह रही हैं कि क्या आप कहूँ, औफ, है ना, जो ब्रजवासी हैं और जो भगवान के सेवक हैं, दुर्भाग्य से तो वो खत्म हो गए, खत्म हो गया, और जो भी थोड़ा बहुत उनका सौभाग्य था वो भी चला गया, दुख के सागर में पड़े हुए हैं, इतना कष्ट उठा रहे हैं जैसे किसी ने उनको जहर दे दिया हो, अग्नि में जला दिया हो। एक विशेष प्रकार की अग्नि होती है, वादव अग्नि, जो समुद्र के अंदर होती है, समुद्र का ज्वार भाटा फटता है ना, तो वैसी उस अग्नि में वो जल रहे हैं, और
मैं अब बोलने मित्रों को बोल रहे हैं कि मेरा सारा सुख जा रहा है उनके बारे में याद करके, इतना कष्ट पा रहे हैं ब्रजवासी, सारा सौभाग्य उनका खत्म हो चुका है। और जब वसुदेव मुझे ब्रज से लेकर आए और उस समय यशोदा जिस प्रकार से चिल्ला रही थी रो रो कर, पत्थर भी पिघल गए। और बाकी व्रज की गोपियों के बारे में क्या कहा जाए, वो तो बिल्कुल मृत शरीर की तरह हो गई। और मैं तो इतनी बुद्धिमान नहीं हूं, जब मैं वृंदावन से मथुरा में आई तब कृष्ण और बलराम संदीपनी मुनि के आश्रम में गए हुए थे। और जब वो लौट के वापस आए तो मेरा मन इतना उदास था, तो मैंने सोचा कि कृष्ण से बात करूं, उनको बताऊं कि आप तो वृंदावन छोड़ के आ गए हो, ब्रजवासियों की क्या हालत है। लेकिन मैं सोच रही थी अब सब कुछ, मेरे को अपना मन भी हल्का करना है, लेकिन अपना मन हल्का करने के चक्कर में कृष्ण को कहीं परेशान ना कर दूं, वो बहुत परेशान हो जाएंगे ब्रजवासियों की हालत सुन के। तो मैं क्या करूं, तो मैंने बड़ा बैलेंस बनाते हुए संतुलन बना के बढ़ाने की बात की। हालांकि मैं इतनी बुद्धिमान नहीं हूं, फिर मैंने बात कर दी। लेकिन क्या देखती हूँ, मैं सोच रही थी कि मैं कृष्ण को बताऊंगी कि आपके विरह में ब्रजवासियों की ये हालत हो रही है, यशोदा मैया इतनी रो रही हैं, गोपियाँ इतनी रो रही हैं, राधा रानी ऐसे रो रही हैं, तो इनका हृदय जरूर पिघलेगा। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, कृष्ण का हृदय इतना कठोर, उनके हृदय को कुछ भी नहीं हुआ। और क्या किया उन्होंने, मेरी बात सुनी और उसके जवाब में आपको भेज दिया, उद्धव तुम्हें भेज दिया बस। तो मैं तो बड़ी हैरान हुई, ये क्या कृपा कर रहे हैं भगवान ब्रजवासियों के ऊपर, इसका क्या मतलब है, आपको भेज दिया। और मेरा अपना अनुभव भी यही है, जब कृष्ण व्रज में रहते थे इतने बड़े बड़े संकट आए जो पूरे व्रज को तहस नहस कर सकते थे। व्रज में पूतना आई, केशी आए, इतने बड़े बड़े असुर आए, इंद्र ने, वरुण ने, और वो अघासुर ने, कालिया ने, कितने कितने कष्ट नहीं लाए। और कभी शक्टे पे रखा वो नीचे गिर रहा है, कभी वो दो बड़े बड़े अर्जुन के वृक्ष नीचे गिर रहे हैं। इतने कष्टों होते हुए भी ब्रजवासियों ने इन कष्टों की परवाह नहीं की। वो तो भगवान के प्रेम में इतने मोहित हो गए कि हर ऐसी घटना में केवल कृष्ण के बारे में सोचते थे बस, कभी अपने संकट के बारे में तो सोचा ही नहीं। तो यहाँ पे सनातन गोस्वामी पाद और गोपी प्राणधन प्रभु तात्पर्य में लिख रहे हैं, ये व्रजवासियों से हमें ये सीखना है। जब तक कृष्ण व्रज में थे प्रतिदिन संकट ही संकट आते रहते थे, है ना, लेकिन व्रजवासी उन संकटों के बीच में कभी अपने बारे में सोचते ही नहीं थे, हमेशा कृष्ण की सुरक्षा के बारे में सोचते थे। क्योंकि वो ऐसा सोचते थे तो कृष्ण हमेशा उनके बारे में सोचते थे। तो नंद के पुत्र के प्रति उनका इतना प्रेम था कि अपना सब कुछ, अपना सुख सब कुछ भगवान पे समर्पित था। फिर भी आपके इन स्वामी ने, भगवान ने कुछ भी उनकी मदद नहीं की। और अब मैं देखती हूं अभी भी वो कुछ नहीं कर रहे, दूसरों भक्तों को ध्यान दे रहे हैं, ब्रजवासी की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। तो ये कहकर यहाँ पे वो एक और बैठी थी पद्मावती, है ना, तो पद्मावती की क्या आदत थी, उल्टी सीधी बातें करती थी वो। तो पद्मावती बोलने लगी जोर जोर से, सर हिला के बहुत जोर जोर से बोलने लगी। और उसका तो बुद्धि वैसे वृद्धावस्था के कारण उल्टा सीधा हो गया था उसका बुद्धि। पद्मावती बोले, देखो देखो इस बच्चे को देखो, बचपन से ही कृष्ण को इन्होंने जंगल में भेजा ब्रजवासियों ने, उससे काम करवाया, गायें चरवाई। ये कैसे ब्रजवासी हैं ये, बेचारे छोटे से बच्चे को कांटों भरे जंगल में भेज दिया, उससे गायें चरवाते रहे। अरे उनको जूते तक भी नहीं दिए। और बेचारे को जब भूख लगती थी थोड़ा सा खाने को देते थे, बस थोड़ा सा दूध पिला देते थे। और थोड़ी सी बेचारे बचपन में श्राद्ध करता था, रस्सी से बांध देते थे। ऐसे थे ब्रजवासी। और उसको गालियां देते थे। कृष्ण जाते थे माखन चुराते थे, इससे तो बच्चा क्या करे, उसको गालियां देते थे। अब बेचारा कृष्ण भी बच्चा था और उनको मालूम नहीं था, उसको कंध से छिपके रहना था। तो बोले ठीक है, जो बेचारे संकट दे थे वो चुपचाप सहते रहे, कुछ वूफ भी नहीं की। लेकिन
अब वो आ गया यहाँ पे, तो क्या करना है ऐसे लोगों का जिन्होंने कृष्ण को इतने कष्ट दिए थे, नंगे पांव गायें चरवाई, जंगल में भेजा, मारा पीटा, कुछ खाने को नहीं दिया। तो ऐसे कृष्ण फिर क्यों उनकी परवाह करें, ठीक है तो कर रहे हैं ऐसा। तो परीक्षित महाराज बता रहे हैं कि रोहिणी ने जो कि बहुत ही गंभीर थी, जो ऐसे बोल रही थी और बहुत ही समझदार थी और सारे ब्रजवानों को बहुत प्रिय थी, पद्मावती जो उल्टी सीधी बात करे उस पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि रोहिणी तो बात कर ही रही थी, बीच में आके ऐसे बोलने लगी। तो रोहिणी फिर बोलने लगी, रोहिणी कहने लगी कि जब कृष्ण मथुरा में गए थे तो उन्होंने बहुत से शत्रुओं को मारा, कुछ समय के लिए वहाँ पे वो विश्राम भी किया, विश्राम घाट में, और फिर दोबारा से वो राजा बन के यहाँ पे आ गए, और अभी सारे देवतागण उनको इतना आदर देते हैं और कभी देवताओं को वो हराते हैं, कभी देवताओं की मदद करते हैं। अब वो ब्रजवासियों के बारे में कुछ नहीं सोचते, है ना। रोहिणी का पूरा हृदय ब्रजवासियों के साथ था, है ना, क्योंकि वो ब्रजवासी थी तो वो ब्रजवासियों से पूरी सहानुभूति थी, पूरी एम्पैथाइज कर रही थी कि कृष्ण ब्रजवासियों के प्रति बहुत अत्याचार कर रहे हैं और कृष्ण ब्रजवासियों को भूल गए हैं यहाँ की चकाचौंध में आकर। परीक्षित महाराज फिर आगे बता रहे हैं कि ये जब रुक्मिणी ने सुना, जो कि हमेशा कृष्ण के हृदय में रहती थी और कृष्ण के हृदय पर भी रहती थी लक्ष्मी के रूप में, और कृष्ण के हृदय में भी रहती थी, और क्या क्या कृष्ण के अंदर विचार चल रहे हैं और हृदय में सब कुछ जानती थी, तो उससे सहन नहीं हुआ कि कैसी बात कर रहे हो कि कृष्ण का हृदय कठोर हो गया और कृष्ण ब्रजवासियों के बारे में कुछ सोचते नहीं हैं, कृष्ण ब्रजवासियों को उससे प्रेम नहीं करते। रुक्मिणी जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और रुक्मिणी जी जो कृष्ण के हृदय में भी हैं और लक्ष्मी के रूप में कृष्ण के हृदय के ऊपर भी हैं, कैसे सहन करती। तो रुक्मिणी जी बोली, मेरे प्रिय माता जी, शायद आप जानते नहीं कृष्ण के हृदय में क्या चल रहा है। उनका हृदय तो नए नए मक्खन से भी ज़्यादा कोमल है। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, जरा सुनिए, मैं आपको बताती हूँ अंदर की बातें। क्या अंदर की बातें हैं? कई बारी रात को कृष्ण उल्टी सीधी बातें करते हैं, ये बोलते हैं वो बोलते हैं, कई बारी बड़ी मधुर आवाज में अपनी गायों को पुकारते हैं, कई बारी गोपियों को पुकारते हैं, और कई बारी जब सोए होते हैं तो ऐसा करते हैं कि जैसे बांसुरी को मुंह पे लगा लिया हो और त्रिभंग रूप में हो गए। क्योंकि व्रज में ही कृष्ण सबसे सुंदर हैं, त्रिभंग रूप और बांसुरी केवल कृष्ण ब्रज में ही लेते हैं, द्वारका में नहीं। और सोते सोते कई बार बुलाते हैं, माँ यशोदा मैया मुझे मक्खन दो, कभी बुलाते ओ राधे, कभी बुलाते ओ ललिते, और फिर कभी कभी मेरे कपड़ों को जब खींचते हैं और बोलते हैं, अरे चंद्रावली कहाँ जा रही हो। और ये कहते हुए कई बारी वो पूरी रात रोते रहते हैं और पूरा जो उनका सिराना है आंसुओं से भर जाता है, और कई बारी अचानक वो उठ जाते हैं बिस्तर से और जोर जोर से चिल्ला कर रोते हैं, और उसको देखकर मुझे बहुत दुख होता है। और फिर पिछली रात तो देखो क्या हुआ, पता नहीं उन्होंने सपने में क्या देख लिया, और अभी तक आज सुबह उठे नहीं हैं, चादर ओढ़ के रो रहे हैं जैसे इतनी देर हो गई, उनके उठने का समय हो गया, पता नहीं रात को क्या देख लिया, आज उठे ही नहीं, और चादर सर पे चादर ओढ़कर ऐसा लग रहा है जैसे रो रहे हों, और अपने सुबह के कोई भी कार्य नहीं किए, सुबह सो रहे, इतना लेट हो गए। और आप बता रहे हैं फिर परीक्षित ने बोला, जब ये सब सुना तो वहाँ पे सत्यभामा भी थे। रुक्मिणी जी और सत्यभामा में अंतर है ना। रुक्मिणी जी दक्षिण पथ की हैं और सत्यभामा वामपंथी हैं। सत्यभामा का स्वभाव थोड़ा गर्म है, तो बड़े गुस्से में सत्यभामा बोली कि रुक्मिणी तुम ऐसे कैसी बात कर रही हो, और खाली नींद में थोड़ा सा व्यवहार करते हैं, अरे जब वो जागे होते हैं तभी पता नहीं मन उनका कहीं और होता है ना। जागते हुए भी ऐसे लगते हैं सपने देख रहे हो, और हम तो खाली उनकी पत्नियां नाम की हैं, बस हमेशा गोपियों के बारे में सोचते रहते हैं, है ना। फिर परीक्षित महाराज ने बोला कि बलराम जी वहां पे भी थे, है ना, रोहिणी के पुत्र और कृष्ण के सबसे नजदीक, तो वो भी ये शब्द सुन नहीं पाए, खड़े हो गए गुस्से में और बोलने लगे। ये सब सीन चल रहा है, कृष्ण अंदर अभी भी परेशान है, अभी भी वो सोए हुए चादर ओढ़ के, और नारद मुनि अलग परेशान चल रहे हैं उद्धव अलग रो रहे हैं। आप देखिए सीन क्या चल रहा है,
रोहिणी माता ने रोना शुरू कर दिया, रुक्मिणी परेशान, सत्यभामा परेशान। अब बलराम जी भी रोते रोते बोल रहे हैं। जहाँ ब्रज की, पहले ही उद्धव ने बोलते हैं ब्रज की बात आगे मत बढ़ाओ, लेकिन बात आगे बढ़ गई। अब सबका बुरा हाल हो रहा है। बलराम जी कह रहे हैं, सारी स्त्रियों को बोला, हाँ अभी सभी वधवा बोले, सब स्त्रियां, जो ये सब कुछ भी नहीं है, ये सब मेरे भाई का धोखापन है ना। अस्मान वंश यतो भ्रातुर इदम कपट पाटवम, कपटी है मेरा भाई सबसे। कपट पाटवम, कपटों में निपटू, और वंच्यता, चीटर, एक नंबर का धोखेबाज, है ना। और यहां पर हम ब्रजवासियों के दुख की बात कर रहे हैं, और जो सबके सब बिल्कुल ठीक हैं, सच्ची हैं, और ये जो कृष्ण है हम सबको धोखा दे रहा है। बहुत गुस्से में थे बलराम जी। बलराम जी को गुस्सा आता था, फिर बोले मैं ब्रज में 2 महीने रहा, बड़ी मुश्किल से मैंने ब्रजवासियों को आश्वासित किया, लेकिन जो मैंने किया वहां जाके मैंने उनको बड़ी हिम्मत बढ़ाई, आ जाएगा कृष्ण, आ जाएगा, अच्छा मैं भी जाके वापस भेजता हूँ। फिर मैंने वहां जाके रास क्रीड़ा भी की, उनको भी थोड़ा सांत्वना दी। फिर मैंने वहां जाके नए नए भवन बनवाए, देखो बस कृष्ण आने वाला है, कुछ बनाओ, उसका स्वागत करेंगे, इतना कुछ किया। ये इनके प्रकार मैंने उनको संतुष्ट किया, और मुझे कुछ करने को था नहीं, तो शत शत शपथ ली मैंने, कस्में खाई, हाँ भेजूंगा, सच्ची कह रहा मैं भेजूंगा। मैंने ऐसी कस्में खाई उनके साथ, और बड़े प्रयास से उनको मैं थोड़ा शांत किया। लेकिन उसके बाद मैं निकल पड़ा वहाँ से, मेरा यहाँ रुकना बहुत मुश्किल है अभी। मैं वहाँ से भाग के आ गया, और जब मैं यहाँ पे आया मैंने बोला कृष्ण कुछ भी तरीका करो, अरे भाई जाओ उस ब्रज में जाओ, एक बारी चले जाओ, ब्रजवासियों के जीवन को बचा लो। उसने मुझसे क्या सुना, बोला हाँ ठीक है देखूंगा, हाँ जाऊंगा जाऊंगा, बस ये क्या, उधर उधर चला गया। और बोलता है खाली, लेकिन व्यक्ति का मालूम क्या चलता है, क्या करता है इससे मालूम चलता है। बोले हाँ जाऊंगा जाऊंगा जरूर जाऊंगा, लेकिन अभी तक गया नहीं, तो इससे उसका हृदय मालूम चलता है। परीक्षित ने कह रहे हैं, ये सुनकर आप जो भगवान अंदर बड़े परेशान थे, और बाहर सुना इतनी आवाजें चल रही, ब्रज की बातें और रो रो के सब बातें कर रहे हैं, तो भगवान भी उठ पड़े और बाहर आए जोर से रोते हुए। कृष्ण रोते हुए बाहर आए सबके सामने। प्रफुल्ल पद्मा नेत्राभ्याम वर्षन अश्रुनि धारया सगद गदम जगा देदम परा अनुग्रह कातरम। उनके जो पद्म नेत्र थे, कमल समान नेत्र थे, और प्रफुल्ल पूरे खिले हुए कमल की तरह, उनसे क्या निकल रहा है, वर्षा हो रही है अश्रुओं की, और सब गदगद, बड़ा आवाज गदगद होते हुए, और बहुत ही परन अनुग्रह कातरम, दूसरों पे कृपा करने के लिए बड़े कातर, बड़े उत्सुक, बड़े दुखी हैं दूसरों के कृपा करने के हुए। तो वे इस प्रकार बोले। भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान बोले यहाँ ये बिल्कुल सत्य है, मेरा जो हृदय है ना, बहुत ही सॉलिड डायमंड, पक्के हीरे से बना, जितना कठोर है। क्योंकि अभी तक ब्रज की इतनी बातें सुनकर ये टूट, मतलब कि फट नहीं गया, इतना उनका प्रेम सुनकर, इतना कठोर मेरा हृदय है। उन भक्तों ने इतना मेरे को प्रेम दिया मेरे बचपन से ही, और मैं उनके सारे के सारे इस अद्भुत प्रेम को भूल गया हूं। अब मुझे कुछ ना कुछ उनकी सेवा करनी चाहिए। वास्तव में मैं उनके प्रति बहुत क्रूर रहा हूं। वो इतने मृदुल आत्माएं हैं, है ना, मृदुल आत्मा नाम, मृदुल मतलब इतने वो कोमल आत्माएं हैं, उनके प्रति मैं इतना कठोर रहा हूं। वो उद्धव आप सब जानते हो, और आप मेरे सबसे प्रिय मित्र हो, तुरंत मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए, और मुझे इस दुख के सागर से बाहर करो, है ना। परीक्षित महाराज फिर बता रहे हैं, जहां जहां टर्निंग पॉइंट आता है परीक्षित महाराज बोलते हैं। अब परीक्षित महाराज ने बोला कि देवकी भी वहां पे थी, और देवकी यशोदा की बहुत अच्छी मित्र थी, तो देवकी बीच में बोल पड़ी, क्योंकि उसको मालूम था कि जो कृष्ण के व्यवहार से लग रहा है कि कृष्ण अब वृंदावन में जाना चाह रहे हैं। तो देवकी बीच में बोल पड़ी कि हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है,
और तुम्हें अपने जो ये हितैषी हैं, व्रजवासी हैं, उनको कुछ देना चाहिए, है ना, दे दो उनको, कुछ दे देना चाहिए, जो भी उनको चाहिए, आपका पालन पोषण किया है दे देना चाहिए। और ये तो देवकी का रिस्पॉन्स था। पद्मावती वहां बैठी थी बूढ़ी, है ना, बुढ़िया पद्मावती ने क्या सोचा कि ये जो भगवान है क्या करेंगे कृष्ण, ये तो चले जाएंगे वृंदावन, और हो सकता है वहां से नंद को बुला के द्वारका का राजा ना बना दें। बुढ़िया थी, कुछ भी उल्टा सीधा सोच रही थी। तो उसने बड़ा करके बोले कि कृष्ण का ना मूड चेंज करना है कुछ, तो सारी अपनी बुद्धि लगाकर और अपने पति का उग्रसेन के ये राज्य को बचाने के लिए फिर से वो बीच में बोल पड़ी। क्या बोली वो बीच में? वो इस ढंग से बोले कि थोड़ा मूड चेंज हो जाए और कृष्ण व्रज की बात भूल जाए और मेरा यदुवंशों का राज्य बच जाए। बोले कि कृष्ण तुम क्यों चिंता करते हो, थोड़ा मेरा परामर्श सुनो, मैं सबसे ज्यादा वृद्ध हूँ, सबसे ज्यादा समझदार हूँ, सुनो। तुम कितने देर रहे हो वहां पे व्रज में? 11 साल। 3 साल गोकुल में, 3.5 साल छठीकरा में, 3.5 साल नंद गांव में, कुल मिला के 11 साल हुए थे। तो तुम 11 साल नंद के गोप घर में रहे हो, नंद गोप के यहाँ पे, और तुम 2 भाई थे ना, कृष्ण और बलराम, सारी उसने देखभाल की। तो मैं बोलती हूँ, मैं वचन देती हूँ, उग्रसेन जी जो मेरे पति हैं, कोटि एक एक अन्ना पैसा दे देंगे नंद को, जितना उसने तुम्हारे पे खर्चा किया ना, 11 साल पाला पोसा है ना, डबल दे देंगे। चलो ठीक है, डबल दे देंगे ना, दुगना दे देंगे। और कैसे मालूम चलेगा 11 साल में कितना पैसा खर्चा किया? बोले गर्ग मुनि को बोलेंगे। गर्ग मुनि बहुत अच्छा ज्योतिष है, सारा कैलकुलेशन बढ़िया करते हैं तो गर्ग मुनि से कैलकुलेट करा लेंगे और बोलेंगे पक्का एक एक छोटा छोटा हिसाब करके देना, और उसी के हाथ से दिलवाएंगे। गर्ग मुनि कैलकुलेट करेगा, गर्ग मुनि जाके नंद को देगा, डबल देंगे जितना खर्चा हुआ है, देखो। और अब तुम भी कह सकते हो, तुम भी खाली थोड़ी बैठे रहे, 5 साल की आयु से तुमने गाय चरानी शुरू कर दी, आप किसी और को रखता तो पैसे देना पड़ते, वो माफ कर देंगे, जाओ, वो नहीं लेंगे, है ना। इतनी बड़ा एहसान कर रहे हैं नंद पे, देखो, डबल पैसा दे देंगे, और जो कृष्ण ने सेवा की उसके लिए कुछ नहीं मांगे, फ्री में सेवा, चलो। तो बड़ो कैसे है तो उन्होंने सोचा कि कृष्ण ये बात सुनेंगे, थोड़ा पता नहीं मजाक में सुने, जो भी सुने, थोड़ा मूड चेंज हो जाएगा। और गर्ग मुनि ऐसे है, और बोले जो रोहिणी के लिए, अब रोहिणी के लिए भी तो खर्चा किया था ना, रोहिणी को भी तो पाला था। रोहिणी का नाम इसने लिया क्योंकि पहले जब पद्मावती कुछ बोल रही थी, रोहिणी ने उसको नेग्लेक्ट कर दिया था, अपनी बात करती रही, तो रोहिणी से उसको गुस्सा था, इसने मेरी पहले इंसल्ट की है, तो रोहिणी का जो पैसा खर्चा किया हम नहीं देंगे तो भगवान ने निश्चित से बात सुनी होगी, नहीं भगवान कोई असर ही नहीं हुआ, भगवान का मूड वैसे का वैसे ही रहा। बड़े दुखी होकर भगवान उद्धव से ऐसे बोल रहे हैं जैसे बिल्कुल कुछ पता ही ना हो भगवान को। भगवान ने वो बोले कि तुम इतने बड़े पंडित हो, इतने बड़े विद्वान हो, विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ हो, तुम सब जानते हो कि व्रजवासियों के हृदय में क्या चल रहा है, तुरंत बताओ कि वो क्या चाहते हैं, है ना, तुरंत बताओ। तो कृष्ण एक तो उद्धव से अपना हृदय हल्का कर रहे थे, दूसरा कृष्ण घुमा के बात कर रहे थे उद्धव से कि उद्धव मुझे बोले व्रज में जाओ ताकि मेरी जिम्मेवारी खत्म हो जाए, और उद्धव बोलेंगे तो कोई मुझे रोक नहीं पाएगा, मैं बोलूंगा तो सब व्रजवासी, सब द्वारकावासी रोकेंगे मत जाओ मत जाओ। तो उद्धव को थोड़ा हिंट दे रहे हैं कि तुम बोलो कि मैं चला जाऊं व्रज में। बोले क्या चाहते हैं व्रजवासी, तुम अच्छे ढंग से जानते हो क्या चाहते हो। अब उद्धव ने जब बातें सुनी कृष्ण से, तो उद्धव थोड़े और दुखी हो गए और लंबा सांस भरा, क्योंकि उद्धव जी का खुद अपना विवेक खो चुके थे, वो खुद बड़े प्रेमावेश में थे, रो रहे थे वो। तो वो सोचे थे भगवान का हृदय अभी भी इतना कठोर है, अभी भी बोलने दे दो उनको क्या चाहिए, बताओ उनको क्या चाहिए, क्यों ये पद्मावती की बात से कन्विंस हो गए। तो उद्धव को बड़ा दुख हुआ कि अभी तक इनका हृदय नहीं पिघला, तो अब तो मैं इनका हृदय पिघलाऊंगा, अभी तक उनको समझ नहीं आ रहा। तो उद्धव ये समझ रहे हैं, तो बोले कृष्ण व्रजवासी तुमसे कोई धन नहीं चाहते, कोई शक्ति नहीं चाहते, ना ही उनको स्वर्ग का सुख चाहिए,
और इस संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, उनको केवल तुम चाहिए, है ना, ऐसा बोला फिर। और तुम मेरे ध्यान से सुनो और जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से देखो और फिर तुम खुद देखो क्या करना चाहिए तुम्हें। जब तुमने मथुरा से कंस का वध किया और कंस का वध करके नंद के हाथ में आपने बड़े बड़े सुंदर गिफ्ट उपहार भिजवाए थे, बड़े बड़े आभूषण भिजवाए थे, और सबने जब देखा कि ये क्या भिजवा दिया, नंद महाराज आए वापस, बोले कृष्ण ने आपके लिए कुछ भिजवाया है, दिखाया तो सारे बड़े बड़े उपहार थे, आभूषण थे। तो बड़ा दुख हुआ उनको, अरे अरे कितने दुख की बात है, कृष्ण अब ऐसा सोचता है कि हमें ऐसे उपहार चाहिए, ये उसकी कृपा है। ब्रजवासियों को बड़ा गुस्सा आ गया और धिक्कार है हमारे जीवन को, हमारा सांस अभी तक चल रहा है, अरे नंद धिक्कार है तुम्हें, तुम ये सब चीजें कहाँ लेके आए, तुम्हें छोड़ के आना चाहिए था इसको और कृष्ण को लेके आना चाहिए था, इनसे हम संतुष्ट होंगे। और यशोदा मैया ने तो सारी की सारी उम्मीद ही छोड़ दी कृष्ण वापस आएंगे, और उसने खाना और पीना तब से ही बंद कर दिया था। जब से नंद वापस आए मथुरा से सब कुछ बंद कर दिया, खाना पीना यशोदा ने बंद कर दिया। और नंद को भी ऐसा लगा कि ये तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया उन्होंने। 3 दिन तक तो वो भी बड़े दुखी रहे और कुछ नहीं बोल पाए, उनको लगा बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं कृष्ण को कैसे छोड़ आया वहाँ पे, और इतनी बड़ी गलती होगी, कृष्ण की बातों में आके मैं सारे आभूषण वगैरह ले आए और सारे ब्रजवासी इतने दुखी हैं। लेकिन अब वो क्या करें, सब ब्रजवासियों के नेता हैं वो, तो उनके जीवन को बचाने के लिए उन्होंने सबको बोला नहीं 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 नहीं, कृष्ण जब मैं आ रहा था यहाँ पे, कृष्ण ने मुझे बोला था कि वो बस आने ही वाले हैं वापस, कुछ काम निपटा के वापस आ जाएंगे। और बहुत पूरे बड़ी ही राजनीति करके, बड़ी निपुणता से, बड़े तर्क वर्क दे के कि कृष्ण आएंगे, जरूर आएंगे, उन्होंने सब ब्रजवासियों को थोड़ा शांत किया। फिर नंद ने बोला कि हमारा जो बेटा है ना बहुत ईमानदार व्यक्ति है, हमेशा सच बोलता है, उसने पहले ये चीज़ें भेजी हैं ताकि ये उसका प्रेम का कुछ उपहार है, इसको आप ले लो, और जैसे वो जल्दी अभी वापस आएगा अपना काम खत्म करके, फिर वो यहाँ छोड़ के यहीं रहेगा, जैसे मथुरा में कुछ जरासंध वगैरह को अभी कुछ और असुर उनको मारेगा, फिर यहीं आएगा। उसने ऐसा बोला और सच बोलता है वो। अब ब्रजवासी बेचारे सब बड़े सरल लोग हैं और उन्होंने कभी सोचा ही नहीं, आत्मवत जगत मान्य थे, बोले हम सरल हैं, कृष्ण भी सरल होगा, ठीक है कृष्ण ऐसा कह रहे हैं तो आ जाएंगे। नंद के बातों में उन्होंने विश्वास कर लिया और उन्होंने फिर इस आभूषणों को भी स्वीकार कर लिया, अपने शरीर पे डाल लिया, बोले जब कृष्ण आएंगे हमने उपहार डाले हुए तो बड़े देख के हमें खुश होंगे। इस तरह से वो सोच रहे थे कि फिर उसके बाद तुम कभी आए नहीं और आप कृष्ण कभी गए नहीं, ये उद्धव बोल रहे हैं, और फिर आपने मुझे भेज दिया और मैं अपने साथ, मेरे साथ क्या संदेश भेजा, वो संदेश सुनते तो ऐसा हुआ ब्रजवासी जैसे लगभग बिल्कुल मर गए सब, और इतने हतोत्साहित हो गए कि उनको तब लगा कि हमने इतनी सरलता से व्यवहार किया कृष्ण के साथ और कृष्ण ने ऐसा दोगलापन किया हमारे साथ, ऐसा धोखा दिया, ये संदेश भिजवा दिया कि मैं तो कण कण में विराजमान हूं, बस आपको मेरे आने की क्या जरूरत है, हर जगह मैं उपस्थित हूं। और इनको इतना हतोत्साहित देखकर मैंने बहुत प्रयास किया और बोला नहीं नहीं कृष्ण जल्दी आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे, इस प्रश्न को सांत्वना दी। और इन भक्तों ने, ब्रजवासियों ने सब कुछ छोड़ रखा था, और आप मेरे पे विश्वास नहीं होता तो बलराम जी से पूछ लीजिए, क्योंकि मैं तो वहां पे उनको वायदा करके आ गया, आप गए नहीं, आपने दोबारा बलराम जी को भेज दिया। और जब ये सब सुन रहे थे, हाँ, देवकी और रुक्मिणी के चेहरे तो बिल्कुल पीले पड़ गए, आंसुओं से भरे हुए। और क्योंकि अब इन दोनों को लग रहा था, रुक्मिणी माता जी को और देवकी माता को, कि उद्धव की ये बातों को सुनकर तो कृष्ण निश्चित रूप से व्रज में चले ही जाएंगे। तो कृष्ण ने कहा जल्दी से
इशारा किया कि मेरे लिए एक पेपर और स्याही लेकर आओ, है ना। कृष्ण से बोला नहीं जा रहा था। कृष्ण इतने, उनका गला रुद्रुद हो गया उद्धव की बातों को सुनकर, और फिर देवकी और रुक्मिणी को भी देखा तो इतने हिल गए वो कि उन्होंने बोला ठीक है आप लेकर आइए, है ना। क्योंकि कृष्ण का हृदय इतना कोमल है, अपने भक्तों के दुख को देखकर नहीं, अपने शत्रुओं के दुख को देखकर भी कृष्ण का हृदय पिघल जाता है। और कृष्ण ने सोचा कि अब मैं खुद व्रजवासियों को अपने प्रेम के भाव लिखकर एक अपने हाथ से चिट्ठी लिखूंगा, और उसमें लिखूंगा तो वो लिख रहे हैं कि मेरे प्रिय मित्रों, प्लीज कृपया करके ये जान लो, जैसे ही मैं यहाँ पे अपने कुछ कर्तव्य पूरे करूंगा, अपने संबंधियों को संतुष्ट कर लूंगा, मैं तुरंत आपके पास आ जाऊंगा, निश्चित रूप से मैं आ जाऊंगा। और उद्धव समझ गए कि कृष्ण क्या लिख रहे हैं, उनका दुख और बढ़ गया, और व्रजवासियों की हालत को जानते थे और कृष्ण उनको क्या लिख के दे रहे हैं, फिर एक चिट्ठी लिख के दे रहे हैं, तो उद्धव रो पड़े और कृष्ण से भीख मांगने लगे कि दोबारा से अपनी सोच लो आप क्या करने वाले हो। उद्धव बोले मेरे स्वामी कृपया ध्यान दो जरा, जब तक आपके ये 2 चरण कमल व्रज पे नहीं जाएंगे, व्रजवासी किसी भी बात से संतुष्ट नहीं होने वाले और उनका जीना अब असंभव है। उन लोगों को केवल आपके चरण कमल चाहिए। और जब ये सुना तो पद्मावती फिर से हंस पड़ी और जोर से बोली, हाँ हाँ देखो ये देवकी, देखो अब मैं समझ गई, अब मुझे सारी बातें समझ में आ गई। आपने इस उद्धव के माध्यम से जो जिसको कि सारे ग्वाल बालों ने खूब संदेश खिला के, मिठाइयाँ खिला के अपने वश में कर लिया है, अब ये उद्धव वापस कृष्ण को जंगल में ले आना चाहता है। और वहां पे ना वो भयंकर जंगल है जहां पे सारे कांटे ही कांटे हैं और बड़े जंगली जानवर हैं, और ये जो ब्रजवासी जो कहीं के कुछ बेकार के लोग हैं, इससे द्वारकाधीश से हमारे कृष्ण से अब गायें चरवाएंगे। तो बलराम की जो माता रोहिणी थी, उसने जब पद्मावती की बातें सुनी तो बड़ा गुस्सा आया। तो रोहिणी ने बोला, ओ कंस की प्रिय माँ, तुम्हें क्या लगता है कि इस कृष्ण से गायें चरवाएंगे, है ना। जब तक ब्रजवासी कृष्ण को देख नहीं लेते, अब वो एक क्षण भी नहीं जी पाएंगे। वो सती स्त्री, अब उसको बड़ा व्यंग कस रही है ना, जानती थी सारी हिस्ट्री कि तू कैसी सती, बोले वो सती अगर वृक्ष या कोई भी बाधा कृष्ण की दृष्टि में, मतलब कि ब्रजवासियों के सामने से कृष्ण एक क्षण के लिए भी दूर हो जाए, कोई पेड़ आ जाए सामने या कोई बाधा आ जाए, तो ब्रजवासी तुरंत इतने चिंतित हो जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं और जोर से कृष्ण कृष्ण पुकारते हैं। और जब कृष्ण सुबह गायें चराने जाते हैं तो सभी ब्रजवासियों को बहुत दुख होता है और पूरा दिन वो राह ताकते रहते हैं, सूर्य की तरफ देखते रहते हैं, कब सूर्य अस्त हो रहा है, कब धूली उठेगी, कब बांसुरी सुनाई देगी, और सब चिंता करते रहते हैं। और जब कृष्ण आ जाते हैं तो गोपियां गालियां देती हैं ब्रह्मा जी को, क्या आंखों पे पलके बना दी। और कृष्ण के जो मित्र हैं, जो कृष्ण के साथ खेलने भी जाते हैं, खेलते खेलते अगर कृष्ण किसी वृक्ष के पीछे छिप जाएं तो बड़े चिंतित हो जाते हैं। तो हर दिन कृष्ण अपने बड़े भाई के साथ वहाँ जाते थे और हर अलग अलग जंगलों में जाते थे और वहाँ पे गायों को चराते थे और अपने मित्रों के साथ घूमते थे। और वहाँ पे सुंदर सुंदर नदियाँ हैं, पहाड़ हैं। तो अब वो बोल रही थी ना कि गंदा सा जंगल है, भयानक जंगल है, जंगली जानवर हैं। तो रोहिणी माता बहुत गुणगान कर रही है वृंदावन के जंगल, फॉरेस्ट के सारे वृंदावन को खूब गुणगान कर रही है। वहाँ यमुना जी हैं, वहाँ पे गोवर्धन हैं, और बोल रहे कि योग माया से सब कुछ भगवान के लिए वो सुंदर सुंदर लीलाएं हो रही हैं। तो मैं उसको पढ़ नहीं रहा। तो फिर पद्मावती दोबारा से बोलती है कि तुम्हारा जो बच्चा है ना, नहीं सॉरी, पद्मावती रोहिणी को बोल रही है कि मेरी बच्ची, तुम ना शब्दों को बोलते सोचती नहीं हो क्या बोल रही हो। अगर तू वास्तव में जो बोल रही है वो सच है तो
हम ये कुछ सुन रहे हैं कि आज व्रज में सारे गायें जो पशु हैं बहुत खतरे में है, बिल्कुल मरने वाले हैं, कोई उनकी कोई ध्यान नहीं देने वाला। कृष्ण यहाँ पे आ गया तो कोई गायों का ध्यान ही नहीं दे रहा वहां पे। अब उन गायों का ध्यान देना इसलिए उद्धव उसको वहां ले जा रहा है ना। तो वो समझ नहीं पा रही जो गायें हैं कृष्ण के विरह में दुखी होकर पतली होती जा रही हैं, उनको और कुछ खाने को नहीं चाहिए, केवल कृष्ण चाहिए। तो ये सब सुनने के बाद जो भगवान थे उनकी चिंता और बढ़ गई और उनका पूरा कमल जैसा जो चेहरा था बिल्कुल सूख गया। तो उन्होंने बलदेव की तरफ देखा, क्योंकि बलदेव जो हैं वो व्रजवासियों को जानते हैं भूतकाल में भी और वर्तमान में भी। और देखा कि बलदेव जी भी रो रहे हैं और बलदेव जी भी अपना संतुलन बना के नहीं रख पा रहे, व्रज की याद आ रही है उनको। और अपने भाई को देखते हुए ऐसे रोते हुए देखकर अब कृष्ण से भी रुका नहीं गया। तो बलदेव ने बोलना शुरू किया। बलदेव ने बोला, गायों की क्या बात कर रहे हो कृष्ण, व्रज का एक एक पशु, जो आपके सारे मित्र थे, सारे पक्षी, सारे पेड़, सबके सब खत्म हो गए हैं। घास लताएं, सारी झाड़ियां जिन्होंने सबको अपना जीवन अपने आप को दे दिया था, सबके सब समाप्त हो गए हैं। सारी नदियां सूख गई हैं। गोवर्धन जो इतना ऊंचा हुआ करता था, अब पूरे के पूरे उसकी बड़ी बड़ी चोटियां नीचे गिर गई हैं। और कुछ लोग तो केवल इसी उम्मीद से जी रहे हैं कि तुमने वचन दिया था वापस आओगे। और अब मेरे ख्याल से तुम ज्यादा बात मत करो, क्योंकि ज्यादा बताऊंगा तो तुम बहुत दुखी हो जाओगे। कई लोगों ने तो शरीर छोड़ भी दिया है। और अगर तुम वहां पे नहीं गए तो बहुत जल्दी यमराज वहां पे आ जाएगा और सबको ले जाएगा। तो इस प्रकार से बलराम जी उनको बताते हैं। और एक सुंदर बात बता रहे हैं कि जो तुम्हारे भक्त हैं, क्योंकि हमेशा आपके नाम के अमृत का पान करते रहते हैं, तो भूख से तो मरने वाले नहीं है वो। कि जो भगवान के भक्त हैं, जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मतलब वो भूख से तो मरेंगे नहीं। मैं बताऊं कैसे मरेंगे। जितने जो वृंदावन के वन है ना, तुम्हारे विरह में सूख जाएंगे, और जब सूख जाएंगे तो वहां जंगल में आग लगेगी, उस अग्नि में जल के मर जाएंगे ब्रजवासी। क्योंकि आपके नाम का उच्चारण करते रहते हैं, तो खाते पीते कुछ है नहीं। इतने साल हो गए, 97 साल रहे भगवान द्वारका में लगभग, तो बिना कुछ खाए पिए कुछ नहीं खाते थे। यानी कि एक दो दिन कुछ खाए। यहाँ तो भौतिक संसार में कोई चला जाता है निकट का व्यक्ति, एक दो दिन व्यक्ति दुखी रहता है, उनका दुख तो बढ़ता ही जा रहा है, एक्सटेसी बढ़ती जा रही है, कुछ नहीं खा पी रहे। तो कह रहे वैसे तो मरने वाले हैं नहीं, क्योंकि आपके नाम का पान करते रहते हैं। लेकिन जंगल जब सूख गया है ना और उसमें आग लगेगी, फिर वो जल जाएंगे। और परीक्षित ने जब ये सुना कृष्ण ने, जो बहुत ही दूसरों के दुख से बहुत कातर हो जाते हैं और दूसरों के दुख को सहन नहीं कर पाते, ने बलराम जी के गर्दन में हाथ डाला और आंसुओं की बाढ़ आ गई। और जोर जोर से सिसकियां भर के भगवान रोने लगे। और सारे उनके चेहरे पे जो श्रृंगार हुआ था वो धुल गया। और परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, वो और बलराम जी भी रो रहे हैं, कृष्ण भी रो रहे हैं, जमीन पे नोटने लगे और अपनी चेतना अचेत हो गए। और दोनों इन भगवान को ऐसे ढंग से रोते हुए देखकर, शोक मनाते हुए देखकर, सभी के सब, रोहिणी, उद्धव, देवकी, रुक्मिणी, सत्यभामा, सारी की सारी दासियां वहां पे सब अपना संयम खो बैठी और जोर जोर से रोने लगे। जब इतनी जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी तो सुधर्मा असेंबली में, सभा में जो सारे यदुगण बैठे थे, ऐसी आवाज, ऐसे रोदन की आवाज भगवान के कक्ष से आ रही है। भागकर सब गए। वसुदेव उग्रसेन, सारे ब्राह्मण जिसमें गर्ग मुनि इत्यादि सांदीपनि मुनि, सब भाग कर गए। वसुदेव सोचे थे कि मैं सबसे ज्यादा कृष्ण को जानता हूँ, मैं उनको सांत्वना दे दूंगा। और गर्ग जी जानते थे, सांदीपनि जानते थे, हम तो एक्सपर्ट हैं, किसी भी दुखी जीव को शांत करने के लिए वैदिक बातें को सुनाएंगे। सबके सब वहां पे गए। और जब ये गए, उनका रोना शुरू हुआ। जितने द्वारका निवासी थे उन्होंने बोले क्या हो रहा है आज, वहां से रोने की आवाज आ रही है। पूरे के पूरे द्वारका वासी वहां पे इकट्ठे हो गए
और सब देख रहे हैं कृष्ण और बलराम जोर जोर से रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं, क्या होगा, ये फिर आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। तो ये बहुत ही मार्मिक है, और पता नहीं हम कितना इसमें जस्टिस कर पाएंगे, कितना समझ पाएंगे। हाँ, इसमें आगे और परसेंट डिटेल में जाते तो इसी में अटके रहते, लेकिन ठीक है, इसमें क्या प्रश्न होंगे।